इंडिया को पूरी दुनिया में एक अजूबा माना जाता है। इनक्रेडिबल इंडिया, इनक्रेडिबल स्टोरीज, फूड, प्लेसेस, कल्चर, म्यूजिक एंड इफ यू रिमेम्बर काफी एप्ट नेम हुआ करता था इंडिया का, द गोल्डन बर्ड। मॉडर्नाइजेशन को अपनाते हुए भी इंडिया ने अपने रूट्स और कल्चर को मेंटेन किया है। इंडिया में हिस्ट्री और माइथोलॉजी इतने क्लोजली कनेक्टेड है कि अक्सर कहाँ हिस्ट्री खत्म होती है और कहाँ से माइथोलॉजी चालू पता ही नहीं चलता। पता है करम, बचपन में ना मुझे मेरी आजी कृष्ण भगवान की कहानियाँ सुनाया करती थी और उन कहानियों में वो द्वारका को डिस्क्राइब किया करती थी। ग्रंथों में डिस्क्राइब किया गया है कि द्वारका कितनी मैग्निफिसेंट सिटी है। सौराष्ट्र में सिचुएटेड गोमती नदी के किनारे पे भगवान कृष्ण ने ये शहर बनवाया था। मानते हैं कि ये सिटी एंशिएंट गुजरात का सबसे पहला कैपिटल था। इसे देवभूमि द्वारका के नाम से भी जाना जाता है, लैंड ऑफ गॉड्स। इसीलिए ये जगह रिलीजियस रीजंस के लिए भी मशहूर है। दिस इज द वन एंड ओनली पिलग्रिमेज जो 4 धाम में भी आता है और सप्तपुरी में भी आता है। दिव्य प्रबंध के धार्मिक किताब में द्वारकाधीश को विष्णु भगवान के 98 दिव्य देसम के रूप में ग्लोरीफाई किया गया है। लेकिन हमें आज जो शहर देखने को मिलता है वो उस जमाने में बनाए गए शहर का एक बहुत ही छोटा सा हिस्सा है। और इसके बारे में हमें और बताएंगी अनुराधा गोयल जी, जो एक ऑथर, ट्रैवल एंथुसियास्ट और IndieTales.com की फाउंडर हैं। द्वारका को हम जानते हैं भगवान श्री कृष्ण की स्वर्ण नगरी के रूप में। वो नगरी जो उन्होंने मथुरा वृंदावन से जाकर सुदूर गुजरात के एक सौराष्ट्र के तट पर बसाई थी, समुद्र के किनारे। का वर्णन हमें महाभारत में भी मिलता है और विष्णु भगवान से जुड़े हुए सब ग्रंथों में मिलता है। और द्वारका का नाम जो है वो द्वारावती से आता है, मतलब इसके बहुत सारे द्वार थे और उन द्वारों की वजह से इसका नाम द्वारावती पड़ा और समय के साथ वो द्वारावती द्वारका में परिवर्तित हो गया। हमारी माइथोलॉजी की कहानियों में बताया गया है कि अपने ईविल मामा कंस का वध करने के बाद कृष्ण भगवान अपने फॉलोअर्स के साथ मथुरा से द्वारका आ गए और यहाँ उन्होंने अपना किंगडम एस्टैब्लिश किया। लॉर्ड कृष्ण और उनके फॉलोअर्स ने उस वक्त पे कौशथली के नाम से जाने जाने वाली सिटी को पूरी तरह से रीबिल्ड किया एंड इट केम टू बी नोन एज द्वारका एंड दिस बिकेम द कैपिटल ऑफ यदुवंशी एम्पायर। एंशिएंट इंडियन आर्किटेक्चर तो पूरी दुनिया में फेमस है, लेकिन अपार्ट फ्रॉम अ मैग्निफिसेंट टेम्पल, ये माना जाता है कि ये सिटी समंदर में से ऑलमोस्ट 96 स्क्वायर किलोमीटर लैंड रिक्लेम करके बनाई गई थी। इमेजिन, जो आज हम लैंड रिक्लेमेशन की बात करते हैं, द स्टोरी सेज कि ये चीज ऑलरेडी हजारों साल पहले भी होती थी। एग्जैक्टली देवयानी, जिस चीज को हम मॉडर्न मानते हैं, which was used to make cities like मुंबई, दुबई, पाम जुमेरा आइलैंड्स, उसी टेक्नोलॉजी का डिस्क्रिप्शन और एप्लीकेशन हमारी माइथोलॉजीज में भी किया गया है ना? फैसिनेटिंग। द्वारका को हम महाभारत काल का एक नगर मान सकते हैं। यहाँ उससे पहले भी एक नगर था, उसे कुशस्थली कहते थे, और जो उसके पहले भी यहाँ लोग रहते थे। ऐसा नहीं है कि यहाँ कभी कोई नहीं रहता था। और महाभारत के समय श्री कृष्ण ने यहाँ पर द्वारका बसाई और उनके जाने के साथ ही, मतलब श्री कृष्ण के जाने के साथ ही द्वारका भी समुद्र में समा गई। और इसके हमारे पास वैज्ञानिक तथ्य हैं कि उस समय समुद्र में एक तूफान आया था जिससे कि ये नगर जो बिल्कुल समुद्र तट पे है वो समुद्र में समा गया था। और 1980 के दशक में डॉक्टर SR राव ने यहाँ पर अंडर वाटर रिसर्च की थी और प्राचीन द्वारका के बहुत से अवशेष हमें मिले और हमें पता चला कि सही में एक नगर था जो अब समुद्र के नीचे चला गया है। और ये एक प्राकृतिक काम है, एक नेचुरल फिनोमिना है जिसमें ये नीचे चला गया क्योंकि ये समुद्र के एकदम तट पे है। सो बेसिकली इन द मॉडर्न डे एंड एज ये बात तो एस्टैब्लिश हो गई कि जो माइथोलॉजी थी उसके हिस्टोरिकल फैक्ट्स मिले हैं। नो वंडर दिस इज अमंग द 4 धाम एंड सप्तपुरी। आई विश ये सिटी अंडर वाटर ना डूबा होता तो वी कुड गो एंड सी द सिटी बिल्ड बाय लॉर्ड कृष्णा हिमसेल्फ। वैसे इस सिटी को देखने के चांसेस हो सकते हैं क्योंकि पूरी दुनिया में द लॉस्ट सिटी ऑफ द्वारका नाम से जाने जाने वाली इस एंशिएंट सिटी को स्कूबा डाइविंग साइट बनाने का प्रपोजल भी रखा गया है। ASL यानी कि एडवेंचर स्पोर्ट्स लिमिटेड और गवर्नमेंट ऑफ गुजरात का ये प्रोजेक्ट इज द फर्स्ट इन द वर्ल्ड जहां एक सबमर्ज सिटी को टूरिज्म के लिए यूटिलाइज किया जा रहा हो। द्वारका में सबसे बड़ा अट्रैक्शन था द्वारकाधीश मंदिर। ये मंदिर लगभग 2500 साल पहले बनाया गया था।
लेकिन आज जो मंदिर वहाँ सिचुएटेड है उसे जगत मंदिर के नाम से जाना जाता है एंड इट वॉज बिल्ट अराउंड द 15th-16th सेंचुरी। चालुक्य स्टाइल में बना ये मंदिर लाइमस्टोन और सैंड यूज करके बनाया गया था। अपनी आर्किटेक्चरल मैग्निफिसेंस के लिए फेमस इस मंदिर का टावर 5 स्टोरीज ऊंचा है एंड इज सपोर्टेड बाय 72 ब्यूटिफुली कार्व्ड पिलर्स। टावर का शिखर कुछ 42 मीटर्स की ऊंचाई पे है और उस शिखर पे 5 यार्ड्स के कपड़े से बना एक बड़ा सा फ्लैग है और ये फ्लैग जब भी हवा में लहराता है तो लोगों को बुराई पे अच्छाई की जीत की हमेशा याद दिलाता है। और इस फ्लैग पर सन और मून को डिपिक्ट किया गया है एज एन इंडिकेशन दैट भगवान कृष्ण तब तक इस अर्थ पे रहेंगे जब तक सूरज और चांद रहेंगे। इस मंदिर में एंटर करने के 2 इम्पोर्टेंट रास्ते हैं। पहला है मंदिर का एंट्रेंस जो मोक्ष द्वार के नाम से जाना जाता है, यानी कि डोर टू सैल्वेशन, एंड द एग्जिट डोर इज नोन एज द स्वर्ग द्वार, यानी कि गेट टू हेवन। द्वारका हिंदू तीर्थ स्थलों में बहुत ही ज्यादा मायने रखता है। जिस तरह कृष्ण भगवान के भक्तों में कुरुक्षेत्र और मथुरा को इम्पोर्टेंस दी जाती है, उसी तरह ये जगह को भी उनके लिए उतना ही इम्पोर्टेंट माना जाता है। कहा जाता है कि जो एक भी अपराध को माफ नहीं करता उसे न्यायाधीश कहते हैं और जो हजारों अपराधों को भी क्षमा कर दे उसे द्वारकाधीश कहते हैं। इस मंदिर की कहानी किसी हिस्टोरिकल थ्रिलर ड्रामा से कम नहीं है। ओवर द इयर्स इस मंदिर को नष्ट करने के कई अटेम्प्ट्स किए गए। कभी विदेशी ताकतें तो कभी पड़ोसी मुल्क के राजा, सब ने द्वारका से उसके राजा का ये मंदिर छीनने की कोशिश की है। पर जो सिटी खुद भगवान ने बनाई है उसका कोई क्या बिगाड़ सकता है। जब राजा वासुदेव II को महाक्षत्रिय रुद्रदामा ने 200 AD में हराया, द एम्पायर वाज अंडर हिज कंट्रोल। रुद्रदामा की डेथ के बाद उनकी पत्नी रानी धीरा देवी ने अपने भाई पुलुमावी से किंगडम रूल करने में मदद मांगी। रुद्रदामा कृष्ण भगवान के भक्त थे और उन्हीं के सक्सेसर्स ने वहां पे एक छतरी बनवाकर उस छतरी के नीचे कृष्ण भगवान के आइडल को प्लेस किया। द्वारकाधीश मंदिर को आदि शंकराचार्य पीठ के 4 घरों में से भी एक माना जाता है। इस पीठ को शारदा पीठ कहते हैं। इस मंदिर के हिस्ट्री और माइथोलॉजिकल इम्पोर्टेंस को देखते हुए 885 AD में ये मंदिर शंकराचार्य पीठ के हेड श्री नृसिंहाश्रम द्वारा रेनोवेट करवाया गया था। उसके बाद लगभग 1214 AD में मोहम्मद शाह ने इस मंदिर पर अटैक किया और पूरी कोशिश की कि इस मंदिर को डिस्ट्रॉय कर दे और उसने इस मंदिर को काफी डैमेज भी किया, बट उसके प्लान को फेल किया 5 ब्राह्मणों ने। इस अटैक के वक्त इन 5 ब्राह्मणों ने इस मंदिर की रक्षा करने में अपनी लाइफ सैक्रिफाइस कर दी। जैसे सोल्जर्स मरते दम तक अपनी पोस्ट नहीं छोड़ते, वैसे ही ये 5 ने जान दे दी पर द्वारकाधीश के मंदिर को नहीं छोड़ा। उनके इसी सैक्रिफाइस को ऑनर करने के लिए 5 पीर नाम का एक टेम्पल भी यहाँ बनवाया गया है। इन 1473 AD मंदिर पे फिर से अटैक हुआ, इस बार गुजरात के सुल्तान महमूद बेगाड़ा के द्वारा। इस अटैक के बाद इस मंदिर को बहुत डैमेज देखना पड़ा। डैमेज का इतना इम्पैक्ट था कि रेस्टोरेशन उतना आसान नहीं था। पर द्वारकाधीश मंदिर को फिर 15th-16th सेंचुरी में राजा जगत सिंह राठौर ने रीबिल्ड करवाया और इसीलिए इस मंदिर का नाम जगत मंदिर रख दिया गया। द्वारकाधीश की मूर्ति को बहुत खास माना जाता है। कृष्ण भगवान की कई रानियां थी, लेकिन उनकी सबसे पहली रानी थी रुक्मिणी। कहते हैं कि ये वही मूर्ति है जिसकी पूजा खुद रुक्मिणी जी ने की थी। 1551 AD में जब तुर्क अजीज ने द्वारका को इन्वेड किया, तब उस आइडल को सेफ्टी पर्पसेस के लिए भेट द्वारका नाम के एक आइलैंड में शिफ्ट कर दिया गया और तब से लेकर आज तक रुक्मिणी देवी द्वारा पूजे जाने वाली वो मूर्ति भेट द्वारका टेम्पल में ही है। इसी वजह से भेट द्वारका का इम्पोर्टेंस भी श्रद्धालुओं में बढ़ गया है। आज हमें द्वारका में 2 द्वारका देखने को मिलती है। एक तो है जिसे गोमती द्वारका कहते हैं, जो मेन द्वारका नगर है, और एक है भेट द्वारका। भेट द्वारका और द्वारका में करीब 36 किलोमीटर का अंतर है। इसमें 30 किलोमीटर तो आप सड़क से जाते हैं और अंतिम 5 किलोमीटर जो है जल पे जाते हैं और आपको नाव लेके जाना पड़ता है। और जब आप नाव लेके जाते हैं तो आप उस छोटे से द्वीप पे पहुंच जाते हैं जिसको शंख द्वीप के नाम से भी जाना जाता है और जिसे भेट द्वारका भी कहते हैं। ऐसा माना जाता है कि जब एक सुदामा और कृष्ण की कहानी हमने बचपन में सुनी थी कि सुदामा उनके बहुत ही एक निर्धन मित्र थे और वो जब उनसे मिलने आए थे तो वो भेट द्वारका में उनसे मिलने आए थे, तो इसलिए भी इसका नाम भेट द्वारका है।
आज आप जब नाव लेके वहां पहुंचते हैं तो वहां आपको एक मंदिर देखने को मिलता है जिसमें कि श्री कृष्ण हैं और उनका पूरा परिवार है। उनके पुत्र हैं, उनके पौत्र हैं, उनकी पत्नियां हैं, उनके माता पिता हैं, उनकी कुल देवी हैं, उनके कुल देवता हैं, उनके इर्द गिर्द जितने लोग थे सब है। लेकिन ये मंदिर काफी नया है। ये मंदिर बहुत प्राचीन नहीं है, ये स्थान बहुत प्राचीन है। वैसे भेंट द्वारका का मेंशन इस तरह के और कई इंपॉर्टेंट माइथोलॉजिकल और हिस्टोरिकल मोमेंट्स में भी किया गया है, और इसीलिए द्वारका की जर्नी बिना भेंट द्वारका देखे एकदम इनकम्प्लीट है। भेंट द्वारका में छोटे छोटे मंदिर हैं। उनमें से एक मंदिर है हनुमान जी और उनके पुत्र मकर ध्वज का। ये कहानी है जो रामायण को महाभारत से जोड़ती है। छोटा सा मंदिर है लेकिन बहुत ही मान्यता है इसकी। तीसरी चीज जो भेंट द्वारका में देखने वाली है वो है मीराबाई का मंदिर। छोटा सा मंदिर है लेकिन हम ये जानते हैं कि मीराबाई ने अपने अंतिम दिन भेंट द्वारका में बिताए थे और दंत कथाओं के अनुसार उन्होंने भेंट द्वारका का जो मुख्य मंदिर है उसमें वो एक दिन भोग लगाते लगाते कृष्ण में ही समा गई थी। द्वारका का सबसे मेन अट्रैक्शन है द्वारकाधीश टेम्पल। ये ब्यूटीफुल मंदिर ठीक उसी जगह लोकेटेड है जहाँ गोमती रिवर अरेबियन सी में जाकर मिलती है। हर साल लाखों लोग द्वारकाधीश का आशीर्वाद लेने आते हैं। एक आर्किटेक्चरल वंडर होने के साथ साथ ये मंदिर बहुत ही इम्पोर्टेंट पिलग्रिमेज साइट भी है। इस नगर में सबसे प्रसिद्ध और इसका केंद्र बिंदु जो है वो है द्वारकाधीश मंदिर। ये बहुत ही भव्य मंदिर है। 7 मंजिला ऊंचा है, पत्थर से बना है और इसके ऊपर एक बहुत बड़ा सा ध्वज हमेशा फहराता रहता है। इस मंदिर को आप द्वारका में कहीं से भी और द्वारका से बहुत पहले से भी बहुत दूर दूर से आप इसको देख सकते हैं। कहीं से भी ये आपको दृष्टिगोचर होता है। द्वारकाधीश की मूर्तियों में से जो दूसरी मूर्ति है वो डाकोर शहर के एक मंदिर में है और इस मूर्ति के पीछे भी एक बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है। प्रचलित कहानियों के अनुसार वंदना नाम की एक लड़की थी एंड शी वॉज अ बिग डिवोटी ऑफ लॉर्ड कृष्णा, और वो द्वारकाधीश के दर्शन करने के लिए डाकोर से द्वारका जाया करती थी। कृष्ण भगवान उसकी भक्ति से बहुत खुश थे और जब उन्होंने देखा कि एक भक्त रोज उनके दर्शन करने इतने दूर से आती है तो उन्होंने अपने भक्त की चिंता करते हुए उसके साथ ही जाने का निर्णय लिया और मूर्ति के रूप में वंदना के साथ चले गए। जब द्वारका के पुजारी ने देखा कि कृष्ण की मूर्ति गायब है तो उनको लगा कि वंदना वो मूर्ति चुरा के ले जा रही है और पुजारी जी सब कुछ छोड़ छाड़ कर मूर्ति को बचाने के लिए उसके पीछे भागे। वंदना ने पुजारी को कन्विंस कर दिया टू लेट हर टेक द आइडल इन एक्सचेंज फॉर सम गोल्ड, लेकिन वंदना के पास उतना गोल्ड था नहीं। पुजारी का कहना था कि जितना मूर्ति का वजन है उतना सोना तो देना ही पड़ेगा। इस बात से वंदना दुखी हो गई क्योंकि इतना सोना वो कहाँ से लाती। तभी द्वारकाधीश देव ने अपना चमत्कार दिखाया और मूर्ति का वजन सिर्फ एक नोज रिंग जितना हो गया। तब वंदना ने जो अपने नाक में पहनी नोज रिंग थी उसे उतारकर उस पुजारी को दे दी, पर पुजारी का दिल फिर भी अपने भगवान को जाने देने का नहीं था। तब भगवान ने उस पुजारी से कहा कि उन्हें एक दिन इसी मूर्ति के हूबहू एक मूर्ति मिलेगी। कुछ दिन बाद उस पुजारी को एक सपना आया कि एक मूर्ति मंदिर के बाहर दबी हुई है। सुबह होते ही पुजारी एकदम एक्साइटेड हो गया। अब उन्हें वो मूर्ति पाने की इतनी जल्दी थी कि पुजारी ने वो जमीन खोद दी, लेकिन जो मूर्ति उन्हें मिली वो इनकम्प्लीट थी एंड इट्स आईज हैडंट फॉर्म्ड येट। लेकिन पुजारी इस बात से खुश थे कि उनको मूर्ति मिल गई। यही वो मूर्ति है जिसकी आज भी द्वारकाधीश मंदिर में पूजा की जाती है। ये मंदिर श्री कृष्णा के फॉलोअर्स ने बनाया था एंड इट्स ग्रैंडनेस इज अनमैच्ड। लोग आज भी ये मंदिर देख के सरप्राइज हो जाते हैं और सोचते हैं कि ऐसा इंट्रिकेट, डिटेल्ड और वास्ट मंदिर उस जमाने के बेसिक टूल्स के साथ कैसे बनाया होगा। द्वारकाधीश मंदिर में हर दिन एक स्ट्रिक्ट रूटीन फॉलो किया जाता है। आरती, दर्शन और बाकी एक्टिविटीज के अलावा यहाँ एक और यूनिक रिचुअल होता है। इस मंदिर में भगवान की मूर्ति का डेकोरेशन हर दिन चेंज किया जाता है। उनके कपड़े, ज्वेलरी, बैकड्रॉप इस तरह से बदले जाते हैं कि जब जब भक्त दर्शन करने आते हैं तब तब उनको हर बार भगवान का एक नया रूप देखने को मिलता है। सेलिब्रेशंस और फेस्टिवल्स जैसे स्पेशल दिनों में तो ये डेकोरेशन काफी ग्रैंड होता है। ऐसा ही एक और इंटरेस्टिंग रिचुअल है फ्लैग चेंजिंग का।
मंदिर के शिखर पे लहराता हुआ वो बड़ा फ्लैग दिन में 5 बार चेंज किया जाता है, 3 बार दिन में और 2 बार शाम में। फ्लैग चेंजिंग इज अ ह्यूज सेरेमनी एंड जो फैमिली ये सेरेमनी स्पॉन्सर करती है वो वहाँ के सारे ब्राह्मणों को भोजन करवाते हैं और उसके बाद एक बहुत ही एलैबोरेट पूजा भी होती है। कौन नहीं चाहता कि उनके द्वारा चढ़ाया गया फ्लैग मंदिर के शिखर की शोभा बढ़ाए। इसीलिए सभी लोग ये फ्लैग सेरेमनी स्पॉन्सर करना चाहते हैं। इनफैक्ट आज भी अगर आप अपना नंबर लगवाना चाहो तो उसके लिए 2 साल का वेटिंग है। अपार्ट फ्रॉम द ग्रैंड टेम्पल, मंदिर के पास कई और ब्यूटीफुल प्लेसेस हैं। इनफैक्ट मंदिर से कुछ ही दूर है गोपी तालाब, जहाँ कृष्ण भगवान अपने गोपियों को अपने प्रैंक्स और चार्म से लुभाते थे। ये लेक मंदिर से 20 किलोमीटर की दूरी पे है और लेक के सराउंडिंग्स में पाई जाने वाली सैंड इज येलो इन कलर, जैसे चंदन होता है बिल्कुल वैसे। एंड लॉर्ड कृष्ण के डिवोटीज इसी येलो सैंड का यूज करते हैं अपने माथे पर तिलक लगाने के लिए। द्वारका के आसपास ऐसी कई प्लेसेस हैं that are closely connected to Shri Krishna and the devotees visit them to witness the story of their god. द्वारका से थोड़ा बाहर मंदिर है रुक्मिणी जी का। रुक्मिणी जो है वो द्वारका की रानी है, द्वारका की महारानी है, श्री कृष्ण की पट्ट रानी है, लेकिन वो द्वारकाधीश मंदिर में नहीं है। तो रुक्मिणी जी का मंदिर जो है वो शहर से थोड़ा बाहर है। इस मंदिर में रुक्मिणी जी की पूजा होती है। वहाँ आप पंडित जी से वो पत्र की प्रति ले सकते हैं जो रुक्मिणी ने श्री कृष्ण को भेजा था जब वो उनसे शादी करना चाहती थी। उन्होंने 7 श्लोक का एक पत्र भेजा था, वो आज भी यहाँ आपको इस मंदिर में मिलता है। द्वारका का लाइट हाउस भी काफी फेमस है। सी कोस्ट पे होने की वजह से यहाँ का व्यू बहुत ही अच्छा है। द एक्सपीरियंस इज सरियल। और भी ऐसी बहुत सारी एक्टिविटीज हैं इन एंड अराउंड द्वारका जिन्हें आप एंजॉय कर सकते हैं। गोमती नदी के उस पार जिस तरफ रेगिस्तान है, वहां पर आप ऊंट की सवारी कर सकते हैं। बहुत से ऊंट घूमते रहते हैं जिनके साथ आप सुबह शाम नदी के किनारे किनारे एक ऊंट की सवारी कर सकते हैं। और शाम को क्योंकि ये पश्चिमी तट है तो शाम को यहाँ जो सूर्यास्त है उसको देखने के लिए बहुत से पर्यटन आते हैं। यहीं पे आकर यू वुड रियलाइज कि आखिर भगवान ने भी ये लोकेशन क्यों चुना। इसी लाइट हाउस के पास एक केव है जो वेव्स के टकराने की वजह से फॉर्म हुआ है एंड इट्स अ ब्यूटीफुल नेचुरल वंडर ऑफ द वर्ल्ड। द्वारका आना बहुत आसान है। अगर आप द्वारका बाय एयर जाना चाहते हैं तो जामनगर एयरपोर्ट सबसे पास है। इट्स 137 किलोमीटर्स फ्रॉम द्वारका। आप राजकोट एयरपोर्ट से भी जा सकते हैं। इट्स 225 किलोमीटर्स अवे और दोनों एयरपोर्ट से टैक्सी और पब्लिक ट्रांसपोर्ट इजीली मिल जाता है। द्वारका इम्पोर्टेंट पिलग्रिमेज प्लेस होने की वजह से बाय रेल इंडिया के मेजर सिटीज से कनेक्टेड है और बाय रोड भी गुजरात और पूरे देश के कई जगहों से इजीली एक्सेसिबल है। द्वारका में धर्मशाला से लेकर मीडियम और लग्जरी होटल्स तक हर तरह के स्टे ऑप्शंस अवेलेबल हैं। सो अपने एक्सपीरियंस और बजट को ध्यान में रखते हुए यू कैन चूज एनी ऑफ द अबव ऑप्शंस एंड मोस्ट ऑप्शंस आर इन मॉडरेट रेंज ओनली, तो रुकने वगैरह की कोई प्रॉब्लम नहीं है। द्वारका विजिट करने का सबसे बेस्ट टाइम है नवंबर से फरवरी एंड तक की सर्दियों का सीजन। लेकिन अगर आप जन्माष्टमी के फेस्टिवल में होने वाले ग्रैंड सेलिब्रेशन को देखना चाहते हैं तो आपको यहाँ अगस्त से सितंबर के बीच में विजिट करना चाहिए। जन्माष्टमी के टाइम पे यहाँ पूरे देश भर से भक्त आते हैं और फेस्टिवल के सेलिब्रेशंस कई दिनों तक चलते हैं। और ये था हमारा आज का एपिसोड जहां हमने वेस्ट इंडिया के गुजरात में पड़ने वाली द्वारका सिटी के बारे में जाना और ये जाना कि वो जगह इतनी इम्पोर्टेंट और मिस्टिकल क्यों है। ऐसे ही